हमारे साथ टाइगर जयराम सर है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति खतियान संघर्ष समिति का आज विस्तार किया गया। दादा ये कितना बैठक था, कितना नहीं था? आज मैंने बेरमो जो हमारी प्रखंड कमेटी है इसका विस्तार किया गया है। इसके बाद हम लोग गोमिया निकलेंगे, फिर अभी कंटिन्यू शेड्यूल है। उसके बाद प्रयास है पूरे राज्य में संगठनिक ढांचे को तैयार करें ताकि आने वाले दिनों में आंदोलन करने में सुविधा हो सके। जिसकी मान के चलिए बहुत सारे लोग कहते हैं संगठन की क्या आवश्यकता है। एक बात बताइए, अगर मान के चलिए हम लोग को अगर देवघर में किसी प्रकार कोई आंदोलन करना हो तो क्या हम धनबाद बोकारो के साथी को देवघर ले जा पाएंगे? नहीं। तो हमें वहाँ संगठन बनाना होगा, वहाँ लोगों को अपनी विचारधाराओं से अवगत कराना होगा। हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, इस ना लड़ें तो नुकसान क्या है, लड़ें तो क्या बेनिफिट्स है। तो इसीलिए आज संगठन की आवश्यकता कल भी थी, आज भी है, और संगठन हमेशा रहा है। कहा ही गया है कि मैंने संघे शक्ति युगे युगे। तो आज बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण है, इस दिन को खास रखा गया था यहाँ बैठकी के लिए या फिर ये संयोग है? कह सकते हैं या संयोग नहीं, बिल्कुल हमारा उद्देश्य ही था। बाबा साहब ने भी कहा था कि संगठित बनो, तो हम लोग चाहें कि संगठन का आगाज़ अगर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बेहतर तरीके से तो और बेहतर होगा। तो इसीलिए इस दिन को विशेष चुना गया था, बाबा साहब के पुण्यतिथि के तौर पर ही चुना गया था। और साथ ही चूँकि बाबा साहब का संबंध संविधान से है तो हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि देशवासी को नहीं, हम गवर्नमेंट को संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बने तो उसके लिए संविधान को गांव-गांव तक लेकर जाना होगा। संविधान जिस कंडीशन में लिखा हुआ है आप पढ़िएगा, एक बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा तेज लड़का भी संविधान को नहीं समझ पाता है। ऐसे ऐसे हिंदी के भी जो शब्द ऐसे हैं जिनको समझ नहीं पाता। इसीलिए मेरा मानना है गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल तौर पर संविधान को ट्रांसलेट करे और बिल्कुल टूटी फूटी सहज भाषा में। मुझे वह संविधान नहीं चाहिए जो चंद मुट्ठी भर पढ़े लिखों को समझ में आए, मुझे आम व्यक्ति को समझ में आए, उसके दिमाग में घुसे, मुझे ऐसा संविधान चाहिए। आप अपने समिति का विस्तार कर रहे हैं, इस किस उद्देश्य पे ये काम करेगी? यह मुद्दों पर काम करेगी। संगठन तभी बनते हैं जब कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे विस्थापन, पलायन, भ्रष्टाचार, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जहीं भी होगा उस पर बात करेगी, उस पर लड़ाई लड़ेगी। लेकिन आपके संगठन में तो सब बेरोजगार युवा है, क्योंकि आने जाने में या फिर किसी चीज़ का तैयारी में है। देखिए एक सीधी सी बात है, जब भी कोई आंदोलन या क्रांति आती है वह जो लोग माने अभाव में रहते हैं, अभाव यानी साफ शब्दों में बेरोजगार, वही लोग लेकर आते हैं। अगर मान के चलिए अगर इनके पास सर्विस होता या अच्छी खासी रॉयल लाइफ को अचीव कर रहे होते तो क्यों आंदोलन करते हैं? तो भले आप मानना होगा, एक बड़ी सुंदर लाइन थी कि क्रांति के लिए सभी का आना जरूरी है, लेकिन अमीरों को इसकी ज़रूरत नहीं है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है और गरीबों में हिम्मत नहीं है। तो अमीरों को भी ज़रूरत होनी चाहिए क्रांति की, मध्यम वर्ग को फुर्सत मिलनी चाहिए और गरीबों में हिम्मत आनी चाहिए, क्रांति आएगी। तो मेरा मानना है उसके तर्ज पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। दादा ये विस्तार आप कहाँ से शुरू किए थे और किन किन प्रखंडों तक अभी हो चुका है या फिर किन किन जिलों तक? बहुत सारे प्रखंडों में हुआ है। जिला स्तरीय कमेटी का निर्माण कहीं पे नहीं हुआ है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कोई भी काम। हम लोग सोशल मीडिया में बात करना, सोशल मीडिया में लिखना और धरातल पर काम करने में पता चलता है। इसलिए हम बोलें कि जो टीम का बात कर रहे हैं उनको भी कहिए थोड़ा ज़मीन पर कभी मैंने सोचे समझे, किसी को ट्रोल करने से मजबूत नहीं हो सकती है। हमने तो सबका सम्मान किया है, लेकिन अगला टीम को तो फिलहाल हम लोग सोशल मीडिया में यही देख रहे हैं कि जयराम महतो कहाँ मिलेगा, रोज़ उसके बारे में क्या टिप्पणी निकालें। अगर इतना ही ट्रोल अगर वो अपने अपने स्थान के विधायक को करते, उनका रिलेशन लोग को करते जो ज़मीन एक्वायर कर रहा है, तो मुझे लगता है विधायकों में खौफ होता। लेकिन सबके पास यही है, सबको अगर कोई विधायक का अपना बेटा को प्रोजेक्ट कर दे किसी का आपत्ति नहीं होता है। कोई रईस का बेटा इस ठंडा के मौसम में 500 कंबल बांट के नेता बन जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा छात्र जब आगे बढ़ने लगता है तो सबके पेट में दर्द होता है कि वो हम क्यों नहीं है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि ऑटोमेटिकली आज के डेट में अगर मैंने कहावत है ना कि अगर तुम्हारी दीवार अगर गिर रही है तो तुम दुआ करोगे दीवार मेरी गिर जाए लेकिन जाते जाते पड़ोसी की बकरी को लेते जाए। तो उस कंडीशन में लोग हैं। यहाँ लोगों को अपने गम से गम नहीं होता है। कोई बंदा अगर आगे बढ़ने लगे तो उससे ईर्ष्या होती है, नफरत होती है। तो वही चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन हम उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, और 10 महीना से आप देख ही सकते हैं मेरे एक भी शब्द को निकालिए जिसमें मैंने किसी को नेगेटिव कहा हो, किसी पर मैंने पलटवार किया है। मेरा एक ही सिद्धांत है जो मैंने बचपन से सीखा है कि मुझे भी उठने का शौक है, गिरा कर नहीं।